ओम शांति। शिव भगवान उवाच अपने सालिग्रामों प्रति। शिव भगवान उवाच है तो जरूर शरीर होगा, तब तो वाच होगा। जरूर शरीर होगा तब तो वाच होगा। बोलने के लिए भी मुख जरूर चाहिए, तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। बोलने के लिए मुख चाहिए और सुनने के लिए कान चाहिए। आत्मा को कान मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राम मत कहा जाता है। राम मत। दूसरे फिर हैं रावण मत पर, ईश्वरीय मत और आसुरी मत। ईश्वरीय मत आधा कल्प चलती है। बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बना देते हैं। फिर सत्युग त्रेता में वही मत चलती है। जिस मत से हम देवता बनते हैं, फिर सत्युग त्रेता में वही मत चलती है। अभी हम ले रहे हैं ईश्वरीय मत, और इस ईश्वरीय मत से देवता बन जाएंगे। वहां जन्म भी थोड़े हैं क्योंकि योगी लोग हैं, और द्वापर कलयुग में है रावण मत। यहाँ जन्म भी बहुत हैं क्योंकि भोगी लोग हैं, इसलिए आयु भी कम होती है। यहाँ भोगी हैं इसलिए आयु कम है, वहाँ योगी हैं इसलिए आयु भी बड़ी होती है। बहुत संप्रदाय हो जाती है और बहुत दुखी होते हैं। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं, तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। श्री मत को राम मत भी कहेंगे, ईश्वरीय मत भी कहेंगे, श्री मत को। तो अभी हमें क्या मिल रही? राम मत, और बाकी सब किस पर है? रावण मत पर। सत्युग में है राम मत, ईश्वरीय मत, उसको कहा जाता है स्वर्ग। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए। ईश्वरीय मत मिलती कब है? संगम पर ईश्वरीय मत से लायक हम बन जाते हैं सत्युग त्रेता के लिए। स्वर्ग में वो मत मिलती नहीं है, स्वर्ग में लायक बन जाते हैं। आज हम ईश्वरीय मत ले रहे हैं, वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो ईश्वर पढ़ा रहे हैं। ये मत ही पढ़ाई है, ये पढ़ाई ही मत है। और ये पढ़ाई जो पढ़ेगा उसको पता पड़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको कैसे पता पड़ेगा कि ईश्वरीय मत किसे कहते हैं, राम मत किसे कहते हैं, या श्री मत किसे कहा जाता है, या भगवानुवाच किसे कहा जाता है। शिव भगवानुवाच अपने सालिग्रामों प्रति कैसे है, तो जब मत लें तो पता पड़े। और इस मत से, इस पढ़ाई से हम सत्युग त्रेता के लायक बन जाते हैं, मतलब स्वर्ग के लायक बन जाते हैं। वहां मत नहीं मिलेगी, ये पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलती है। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए। वह जब पूरी होती है तो रावण राज्य होता है, उसको कहा जाता है आसुरी मत। उसको क्या कहा जाता है? आसुरी मत। अब अपने से पूछो, अब सब अपने से पूछो, हम आसुरी मत से क्या करते थे, ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं? जब आसुरी मत पर थे तो हम क्या करते थे, और आज जब ईश्वरीय मत पर हैं तो हम क्या कर रहे हैं? आगे जैसे कि नरकवासी थे, फिर स्वर्गवासी बनते हैं शिवालय में। सत्युग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उनका नाम भी रखेंगे, तो वह है शिवालय जहां देवता रहते हैं। रचयिता बाप ही तुमको ये बातें समझा रहे हैं। हमें पता नहीं थी, हम में से किसी को भी ये बातें नहीं पता थी। बाबा आए, बाबा ने हमें समझाया कि तुम क्या कर रहे हो, फिर हमें समझ में आया। तो किसने समझाया? रचयिता बाप ने हमको समझाया।
क्या रचते हैं वह भी तुम बच्चे समझते हो। अभी तुम्हें पता है कि बाबा आके क्या रचते हैं। सारी रचना इस समय उनको पुकारती है, बुलाती है, हे पतित पावन व हे लिबरेटर, रावण के राज्य से व दुख से छुड़ाने वाले, ऐसे बुलाते हैं ना। अभी तुमको सुख का मालूम पड़ गया है, तब इसको दुख समझते हो। अभी हमें आज पता पड़ गया ना कि सुख किसे कहा जाता है। जब हमें सुख का पता पड़ा तब हमें पता पड़ा कि अरे यहाँ तो बहुत दुख है, हम तो दुख की दुनिया में हैं। क्योंकि जब सुख का पता पड़ा तब तो पता पड़ा दुख क्या चीज है। नहीं तो समझते ऐसे ही चला आ रहा है, परंपरा से चला आ रहा है कि शुरू से दुख ही लगा हुआ है। तो अब तुम समझते हो कि सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं। नहीं तो कहीं इसको दुख थोड़े समझते हैं। जब तक उन्हें सुख का पता नहीं पड़े, बाप ने सुख का नहीं बताया था, तब तक तुम्हें भी नहीं पता था कि सुख किसे कहा जाता है। तो वो तो दुख को ही सुख समझ के बैठे हैं, वो दुख भी नहीं समझते हैं। जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। जैसा बाबा है वैसे तुम बन जाते हो। माना जितनी नॉलेज बाबा के पास है वो नॉलेज बाबा बच्चों को दे देते हैं। बाप नॉलेजफुल, बाप के बच्चे नॉलेजफुल, तो तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना, परंतु वह जड़ अगर चैतन्य होता तो बता देता। उस बीज में भी झाड़ की पूरी नॉलेज होती है। बीज इतना सा होता है, झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। झाड़ दिखाई पड़ता है, बीज दिखाई नहीं पड़ता, वो सूक्ष्म होता है। लेकिन उसी एक बीज से झाड़ निकला है। लेकिन अगर वो चैतन्य होता तो वो भी बता देता कि कैसे मैं बीज से निकला। तुम चैतन्य झाड़ के हो, इसलिए झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है ये कोई नहीं जानते। ऐसे नहीं नया झाड़ उत्पन्न होता है, ये भी बाप ने समझाया है। पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावण से लिबरेट करो, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। तो पुराने झाड़ के मनुष्य बुलाते हैं कि आओ बाबा, हमको इस रावण राज्य से लिबरेट करो। मनुष्य तो ना रचयिता को ना रचना को जानते। खुद बाप बतला रहे हैं, मैं एक ही बार हेवन बनाता हूँ, एक ही बार बनाता हूँ। हेवन के बाद फिर हेल बनता है। रावण के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। सत्युग में बचे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब है। कहाँ पर? सत्युग में। तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने। कौन सा वर्षा? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का। क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता ही नहीं है। तुम्हारी दिल में है कि हम कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। अब तुम्हारी दिल में ये बात आ गई है। पढ़ाई भी कब? जब आपने बताया। अब समझ में आया कि हम पुरुषार्थ कब करते हैं। नाम ही कैसा अच्छा है। क्या नाम है? पुरुषोत्तम संगम युग। और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़े ही कहते हैं, उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप को बुलाते भी हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा। पुकारते तो हैं, ओ गॉड फादर लिबरेट करो, गाइड बनो। लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़े। लिबरेटर बनने के लिए आना पड़े, फिर गाइड बन ले जाना पड़े। तो बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं ना, तो बड़ा खुश होते हैं। बाबा अपने बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं। कल्प में एक बार देखते हैं, कुछ समय के लिए देखते हैं। आपने तो देखो पूरे 5000 वर्ष में हर एक आत्मा को देखा होगा, है ना? कितनी आत्माओं से मिले होंगे। लेकिन बाप जब अपने बच्चों को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। वह है हद का बाप और यह है फिर मेद का बाप। लौकिक में भी बाप अपने बच्चे को देखे बहुत समय के बाद तो कितना खुश होता है, कितना प्यार करता है।
तो फिर ये तो बेहद का बाप है। बाबा क्रिएटर है, रचना करके फिर उनकी पालना भी करते हैं। रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है, किसको 10 किसको 12 बच्चे होते हैं, परंतु वे सब हैं हद के सुख जो कागविष्ठा के समान है, तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है। तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है, बहुत सुख देखते हो जब तुम सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप आकर बताते हैं। बाप को ऑल माइटी अथॉरिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑल माइटी अथॉरिटी। मनुष्य समझते हैं गॉड ऑल माइटी अथॉरिटी है, तो जो चाहे सो कर सकते हैं, है ना। ऑल माइटी अथॉरिटी है तो जो चाहे वो कर सकते हैं, मरे को जिंदा कर सकते हैं, है ना। उनकी बुद्धि में तो ऑल माइटी अथॉरिटी माना सब कुछ कर सकते हैं, जो मरी हुई चीज है उसको जिंदा कर सकते हैं। उनकी बुद्धि में यही रहता है कि अगर मरे हुआ को जिंदा कर दिया ये तो भगवान है। एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा कर दिखाओ। बाबा को किसी ने लिखकर भेजा कि बाबा अगर आप भगवान हो तो मक्खी को जिंदा कर दिखाओ। ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं। तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो, बंदर से मंदिर लायक बनते हो। उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया है। वास्तव में तुम सब सीताएं ना, तुम सब सीताएं भक्तियां हो, तुम सब सीताएं भक्तियां हो। तुम सबको रावण से छुड़ाया है। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। रावण के द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इस समय सब रावण की जेल में है, राम की जेल में नहीं कहेंगे। राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। रावण 10 सिर वाला बनाते हैं ना, उनको 20 भुजाएं दिखाई हैं। बाप ने समझाया है कि 5 विकार पुरुष में और 5 विकार स्त्री में है। उनको कहते हैं रावण राज्य, वह 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके पास बहुत माया है, जैसे धन को माया समझते ना तो कहते हैं इनके पास तो बहुत माया है। हाँ, माया का नशा चढ़ा हुआ है इन्हें। नहीं, धन को माया नहीं कहेंगे, धन को संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है, तुमको कुछ भी मांगने की दरकार ही नहीं, क्योंकि यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में मांगना होता है क्या? टीचर जो पढ़ाएंगे वे स्टूडेंट पढ़ेंगे, जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे। मांगने की तो बात ही नहीं। इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है, पद्मा पदम है। पवित्रता अक्षर है, उसकी भी वैल्यू देखो कितनी है, पद्मा पदम। बाप को पहचानो, याद करो। बाप ने पहचान दी है, जैसे आत्मा बिंदी है वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूँ। वह तो एवर पवित्र है, शांति ज्ञान पवित्रता का सागर है, एक की महिमा है। सबका पोजीशन अपना अपना होता है। नाटक भी बनाया हुआ है ना, कण कण में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वे जानते होंगे, जिन्होंने नाटक देखा होगा ना वो जानते होंगे कि वो घड़ी घड़ी यही कहते हैं कि कण कण में भगवान है। जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम भल कहाँ भी जाओ। जो महावीर बच्चे हैं ना उनके लिए बाबा कहते हैं तुम भल कहाँ भी जाओ, सिर्फ साक्षी हो देखना चाहिए। कहाँ भी जाओ तुम। किनके लिए कहते हैं? जो महावीर बच्चे हैं। और जो थोड़े से कमजोर है उनको कहे बसे रहो, बस यहीं पे रहो। हाँ, औरों को भी तुम खराब कर दोगे। हाँ, सुना है ना, ये कहानी सुना है ना। तो जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम भल कहाँ भी जाओ,
सिर्फ साक्षी हो, देखना चाहिए। अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हो। ये है बेहद की बात। वे कहानियां हद की बना दी हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना। शिव ऑलमाइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले, शिव की सेना तुम हो। शिव की शक्ति लेने वाले, शिव की सेना तुम हो। उन्होंने भी फिर शिव सेना नाम रखा है, शिव सेना उन्होंने नाम रखा है। अब तुम्हारा नाम क्या रखें? तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजापिता, ब्रह्मा, कुमार, कुमारियां। शिव की तो सभी संतान है, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान है। शिव से तुमको शक्ति मिलती है। शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं, जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। इतनी शक्ति तुमको मिलती है। तुम्हारी यह है योग बल की शक्ति, और उन्हों की है बाहुबल की। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। चाहते भी हैं कि भारत का प्राचीन योग सीखें, जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। जानते हैं कि भारत के प्राचीन राजयोग से पैराडाइज स्थापन हुआ था, लेकिन वो राजयोग है कौन सा ये नहीं पता। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले ना पैराडाइज था भारत। वह कैसे बना? योग से। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी। वो दूसरे सन्यासियों घर बार छोड़ के चले जाते हैं, तुम घर बार में रहते हुए सन्यास करते हो। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी। वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते। ड्रामा अनुसार हर एक को पाठ मिला हुआ है, उनका भी एक अलग पाठ है। इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पाठ है, इसको कुदरत भी कहेंगे। जैसे छोटे से बीज में कितना बड़ा झाड़ समाया होता है, और इतनी छोटी सी बिंदी में पूरे 5000 वर्ष का पाठ नूंदा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? कुदरती तो कहेंगे ना बच्चे। बाप तो एवर सर्वशक्तिमान, शक्तिमान गोल्डन एज्ड है। अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं कि 1000 सूर्यों से तेजोमय है। वह तो जो जिसका जैसा भाव बैठता है ना, तो उस भावना से देखते हैं। अब बाबा दिखाई पड़ेगा तो सोचो इतना तेज है, इतना, बस बस करो बस करो, नहीं देखा जाता। तो जैसी जिसकी भावना बैठी होती है तो उस भावना से देखते हैं। आंखें लाल लाल हो जाती है, बस करो, हम नहीं सहन कर सकते। बाप कहते हैं वे सब भक्ति मार्ग के संस्कार है, भक्ति मार्ग के संस्कार है। ये तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। बाप टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया है, हियर नो एविल, सी नो एविल। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि ये किसने कहा है, कि बात कही किसने है। तो पहले उन्होंने बंदर का चित्र बनाते थे, माना अब तो मनुष्यों का बना देते ना, हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल। तो अभी मनुष्यों का बनाते रहते हैं। तो बाबा ने भी नलिनी बच्ची का बनाया था, आप सबने देखा है वो चित्र। बाबा ने भी नलिनी बच्ची का बनाया था। मनुष्यों को भक्ति का नशा कितना है। भक्ति का राज्य है ना, अभी होता है ज्ञान का राज्य, फर्क हो जाता है। बच्चे जानते हैं बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है। अभी बच्चे समझ गए हैं कि ज्ञान से बहुत सुख होता है। फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते हैं। हम पहले सतयुग में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हम पहले सतयुग में जाते हैं, फिर जू मिसल नीचे उतरते हैं। जू मिसल, जू कैसे धीरे धीरे चलती है ना, तो जू मिसल नीचे उतरते हैं। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। चंद्रमा का मिसाल है ना, तो चंद्रमा को ग्रहण लगता है, हाँ, इसीलिए क्या दिखाया? चंद्रवंशी दिखाया है ना। सूर्यवंशी तो सतयुग में, चंद्रवंशी त्रेता में। तो चंद्रमा का मिसाल दिखाया, और दिखाया सूर्य को ग्रहण। वो ऐसा तो नहीं लगता है ना कि उसकी कलाएं कम होती जाती हैं सूरज की, ऐसा तो नहीं दिखाया। तो चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती है उसकी। होता है ना कि 15 दिन ऐसे, 15 दिन ऐसे, कलाएं कम होने लगती है, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती है।
तो 16 कला होता है, तो दिखाया ना चंद्रमा का, सबको पता है ना कैसे कैसे उसकी कम होती है, फिर 15 दिन फिर वो 16 कला संपूर्ण होता है, फिर घटता है, फिर 16 कला फिर घटता है, फिर कला संपूर्ण होता है। तो ये बच्चे तुम्हारे पर है, वह तो अल्पकाल की बात है, यह तो है बेहद की बात। ये बेहद की बात है, कैसे उसकी कलाएं कम होती हैं, कैसे बढ़ती है, ये सब अभी हम बच्चों को समझ आया है कि ये आत्मा की बात है। देखो आत्मा कैसे घटती है, फिर बढ़ती है, फिर 16 कला संपूर्ण होते हैं, फिर घट जाते हैं एकदम, हाँ जरा सा रह जाता है। तो ये सब अभी बेहद की बात है। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है। ऊंचते ऊंचे बृहस्पति की दशा, नीचे में नीची है राहु की दशा। एकदम दिवाला निकाल देते हैं, एकदम दिवाला निकाल देते हैं। राहु की दशा में क्या निकलता है? दिवाला। देखते हैं जन्मपत्री में, ओह तुम पर राहु की दशा है, वरना समझ जाओ तुम्हारा दिवाला निकलने वाला है। वो कहते हैं बृहस्पति को, वो समझ जाते हैं लॉटरी लगने वाली है। हाँ, तो ये 2 दशाएं तो आप सब ब्राह्मणों को पता पड़ गई हैं। हाँ, वो जन्मपत्री के बारे में भी पता, बाबा ने कितना नॉलेजफुल बनाया। तो अब राहु की दशा तो बरोबर सब पर है ना, यह तुम जानते हो और कोई तो नहीं जानते। राहु की दशा ही देखो बच्चे इनसॉल्वेंट बनाती है, और बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनते हैं। भारत देखो कितना सॉल्वेंट था, एक ही भारत था ना, एक ही भारत था। सतयुग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है, जिसकी महिमा होती है। अपवित्र राज्य वाले गाते हैं मैं निर्गुण आरे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पिरोई, ऐसे बोलते हैं ना। जो अपवित्र होते हैं, अपवित्र राज्य वाले ऐसे गुण गाते हैं। पवित्र राज्य वालों की क्या गाते हैं? मैं निर्गुण आरे में कोई गुण नहीं। तो ऐसी संस्थाएं भी बनाई हुई हैं, निर्गुण संस्था। अरे ये तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है। हाँ, इस समय तो सारी दुनिया में किसी में गुण नहीं रहा है, तो सारी की दुनिया ही तो निर्गुण संस्था है। एक की बात थोड़े ही है। बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता है, तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं। हाँ, फिर बच्चे को महात्मा भी कहते हो और फिर कहते हो कोई गुण नहीं। ये तो सारी दुनिया है ना, जिनमें कोई गुण ना होने के कारण राहु की दशा बैठी है। किसकी दशा? राहु की दशा बैठी है। अब बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। अब कौन सा दान देना है ये भी समझ होना चाहिए। वो भक्ति मार्ग में दूसरा दान देने लग पड़ते हैं, वो दान देने से कोई ग्रहण नहीं छूटने वाला, वो तो घड़ी घड़ी फिर चढ़ जाता है। कहते हमने दिया, वो फिर वो पंडित जी कह देते हैं सफल नहीं हुआ, दोबारा दो। तो वो पूरा साल ही दान देते रहते हैं, वो तो उनका सफल ही नहीं हो, क्योंकि दान कौन सा देना है और ग्रहण किस पर लगाव पड़ा है वो समझ नहीं है। तो बाबा ने आके हमको समझाया तो हमें समझ आई। जब बाबा कहते तुम्हें भी पहले समझ नहीं थी, कोई सोचो हम तो अक्लमंदी पैदा हुए। हाँ, ऐसा नहीं है। तो बाबा ने हमें समझाया तो हमें समझ आई कि कैसे कैसे करते करते कहाँ आकर हम पहुंचे हैं। तो अब आप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। अब जाना तो सबको है ना बच्चे, देह सहित दे के सभी धर्मों को छोड़ो। देह सहित दे के सभी धर्मों को छोड़ो, अपने को क्या समझो? आत्मा निश्चय करो। तुमको वापिस जाना है, पवित्र ना होने के कारण वापिस तो कोई जा ना सके। अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं। अभी बाबा तुमको पवित्र होने की युक्ति बताते हैं। बेअद के बाप को याद करो। कई कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। क्या कहते बाबा? हम भूल जाते। क्या भूल जाते? बाप को याद करना। कई कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, तो बाप कहते मीठे बच्चों, मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे? विचार करो कि ये तुम क्या कहते हो। कभी विचार भी किया है कि अपने मुंह से क्या बोले जा रहे हो? कभी सोचा भी है? बाप को भूल जाते, बाबा आपको भूल जाते। माना इतना सरल बना दिया और बोलते हुए भी लज्जा नहीं आती है अपने आप में कि बोल क्या रहे हैं और ये मुख क्या बोले जा रहा है। हाँ, तो बाबा कहते कभी विचार करो, तो करो बच्चे, विचार करो कि क्या बोलते रहते हो तुम। क्या बोलते हैं? बाबा आपको भूल जाते हैं। बड़े मीठे रूप में बोलते। तो बाबा कहते मीठे बच्चों, हाँ थोड़ा विचार तो करो कि क्या कहते हो। जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं। हाँ,
जानवर भी नहीं कभी कहेगा, उसको भी पता पड़ेगा कि मेरे माँ बाप जा रहे हैं, उसको भी पता रहता है। भले सारे जानवर एक जैसे दिखाई पड़ते हैं पर उनको भी पता रहता है, और वो भी नहीं कहेंगे देखो बाबा ने कैसे कैसे समझाया, और तुम कितनी सहज से कह देते हो। तुम क्या कहते हो? जानवर भी नहीं कहेंगे कि हम अपने बाप को भूल जाते हैं। तुम क्या कहते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, तुम आए हो बेहद का वर्षा लेने। निराकार बाप साकार में आए तब तो पढ़ाए। अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है। यह है बाप दादा, दोनों की आत्मा इस विरगुटी के बीच में। तुम कहते हो बाप दादा, तो जरूर दोनों आत्माएं होंगी, शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा। तुम सब बने हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो हम भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं। ये याद पक्की चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं कि बहन भाई में भी नाम रूप की कशिश होती है। बहुतों को विकल्प आते हैं, अच्छा शरीर देखकर विकल्प आते हैं। अच्छा शरीर देखा तो विकल्प आते हैं। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स हैं तो बाप जरूर चाहिए। सबका एक बाप है, सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो मामी कम याद करो। जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी। तो बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कि बाबा हमें समझानी तो बहुत देते हैं लेकिन समझ भी हमें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती है। वही समझानी आज मिल रही है। और यही मुरली अगर 4 साल के बाद पढ़ोगे तो कहोगे अरे आज हमें समझ आई। समझ तो 4 साल पहले भी दी थी, लेकिन समझ 4 साल के बाद आ रही है, क्योंकि पुरुषार्थ ही नहीं किया है। जब तक पुरुषार्थ ही नहीं चला है तो फिर पुरुषार्थ नहीं किया है तो फिर समझ कहाँ से आएगी। तो जब तक उतना पुरुषार्थ करते तब तक टाइम चला जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं समझ भी तभी आएगी बच्चों को जब वो पुरुषार्थ करेंगे। अब पुरुषार्थ भी वैसे ही करेंगे जैसे नंबर होंगे, इसलिए कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।